जय हिंद। हम लोग पढ़े थे परसेंटेज। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं परसेंटेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसके बारे में काफी कुछ हम लोग जानकारी ले लिए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है, मतलब प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, ये भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद वैल्यू, ठीक है, वैल्यू जैसे 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का 33%, 1/3%, ये सारा वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, आज का क्लास, वो मेनली है वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मतलब कि जैसे देखिए पिछला क्लास में पढ़े थे 1/4 का वैल्यू होता है 25%, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 2/5 का वैल्यू कितना होगा 40%, 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, तो ये तो आसान वाला हो गया। अब अगर वैल्यू आ जाए 5/6 का, अगर वैल्यू आ जाए 6/7 का, ठीक है, तो इस टाइप का वैल्यू देखे थे, लेकिन आज उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग लेकर के चलेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है वैल्यू में 2/11, ठीक है, 2/11। आपको पता है कि 1/11 का वैल्यू होता है, आपको पता है कि 1/11 का वैल्यू होता है 9.111%। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका 2/11। इसका मतलब है कि 1/11 से 2/11 जाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 9 है और यहाँ पर 1 है, ये दोनों में जो है आपको ये पूरा में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ 2/11 का वैल्यू पूछा है। आया समझ में? फिर से देखिए एक बार, आपसे वैल्यू पूछा है 1/11 नहीं 2/11। नीचे क्या दिख रहा है 11। ठीक है, आपको पता है वैल्यू किसका 1/11 का। 1/11 का वैल्यू है 9.1/2, 1/11। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है 2/11, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पूछता 3/11 तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4/11 तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। 2/11 तो 9 दूना 18.2/11%। ठीक है, 9 दूना 18 और 2 एकम 2/11%। वैसे भी 1/11 वाला, ये 11 वाला और 9 वाला वीडियो बहुत आसान होता है। अगर नीचे यहाँ 11 रहेगा तो यहाँ 9 का टेबल चलेगा, और अगर यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ 11 का टेबल चलेगा। ठीक है, पिछला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखिए 3/11 तो 9 तिया 27, और फिर 3/11, 27.3/11%। अगला बोलता है 5/11। ठीक है, तो 9 पचे 45 पूर्णांक 5/11%। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 4/11 तो 9 चौके 36.4/11%। अब देखिए यहाँ भी 11 11 11 11 था। ठीक है, तो हम लोग सभी जगह 9.1/11 से जो है इस सभी जगह क्या होता गया, उसी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, उसी से वैल्यू कैलकुलेट हो गया। यहाँ बोलता है 3/8। अब वैल्यू किस पर आ गया 8 पर। तो आपको पता है कि 1/8 का वैल्यू होता है 12.1/2%। आपको वैल्यू चाहिए किसका 3/8 का, मतलब यहाँ पर जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3 से। 12 तिया 36, 3 एकम 3/2%। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 36.3/2%। जैसा कि आपको पिछला क्लास में बता चुके हैं कि ये वाला जो नीचे वाला जो, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो इससे छोटा है, मीन्स की जो हर है वो अंश से छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 36 प्लस 1.1/2%। इसका वैल्यू हो जाएगा 36 और 1 37.1/2%। का मतलब हो गया 37.5%। ठीक है, 37.5%। और ये जो 3/8 का जो वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है वो देखिएगा बहुत जगह पर आपको बार बार रिपीट करेगा ये वैल्यू, इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5/6। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%। आपको निकालना है 5/6। ठीक है, तो क्या निकालना है 5/6। तो जब 16.2/3% है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किससे 5 से। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि ये आपका 1/6 का वैल्यू है 16.2/3%, और आपको चाहिए 5/6, तो इसीलिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5 = 80, ठीक है, 16×5 = 80, और फिर 5 दूना 10/3%। फिर वही चीज है, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1-2 बार इसमें जो है 2 बार जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 3 से भागा दीजिए 10 में, ठीक है, 3 से जब 10 में भागा देते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए 3 से भागा देंगे 10 में तो कितना मिलेगा, 3 × 3 = 9, और बटा में कितना 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.1/3%, ठीक है। 10/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.1/3%। तो 80 और 3 कितना हो गया, 83, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83.1/3%। चलिए देखिए यही इसका सही आंसर हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मतलब क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहाँ इसका यूज होगा। इसका यूज आपका वहां होगा जहां की आपको कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, और प्लस में जहां पर आप देखिएगा कि मतलब जहां पर आप 100 से गुना करना है और फिर भागा देना है। जैसे अगर 5/6 का वैल्यू आप ऐसे निकालिएगा तो कितना आएगा, 5/6 × 100, ठीक है, फिर काटिएगा इधर 50 आएगा, फिर काटिए इधर 3 आएगा, 5×5 = 25, 250, और बटा में कितना जाएगा 3, फिर 3 से भागा दीजिएगा, तो कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, और फिर आगे यहाँ परसेंट छूट रहा है, 3 × 8 = 24, बचा यहाँ 1, ठीक है, तो 10, तो 3 × 3 = 9, और फिर 1/3%, ठीक है। इतना नहीं करना पड़े, इसीलिए आपको जो ये फटाफट आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है वो टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन के लिए आप उतना समय बचा पाएंगे, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या है कि इसमें वैल्यू पर जितना अच्छा काम करेंगे, आगे हमारा चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज उतना अच्छा समझ में आएगा। चलिए आप जो है वो इसको जैसे पढ़ा रहे वैसे सीखिए, ठीक है, और फिर जो है वो आगे हम लोग देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट बोलता है 7/15, ठीक, 7/15। तो आपको पता है कि 1/15 का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि 1/15 का वैल्यू होता है 6.2/3%, ठीक है। आपको चाहिए 7/15, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 7 = 42.14/3%, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये जो आपका हर है वो अंश से छोटा हो गया, तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 42, पहले बताए थे, फिर बता रहे हैं कि ये जो है आपका बीच में जो है, ठीक है, पूर्णांक, इसमें प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, ठीक है, प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है। इसको लिखिए 42, प्लस में 3 से भागा दीजिएगा 14 में, तो कितना बन जाएगा, 4, ठीक है, और फिर 4 × 3 = 12, और 2/3%। इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा 42 + 4.2/3%, तो 42 और 4 कितना हो गया, 46। तो इसका सही आंसर हो गया 46.2/3%, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट बोलता है 6/7, ठीक है, 6/7। आप देखेंगे कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। आपसे पूछा है 6/7, मतलब 6 मेन देखना है 6 को, तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 14 × 6 = 84, 6 दूना 12/7%, 84.12/7%। 7 से भागा जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो इसको क्या लिखेंगे, 84 प्लस 7 × 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 5/7%। तो 84 और 1 कितना हो गया, 85.5/7%, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2/7। तो यहाँ पर 1/7 का वैल्यू 14.2/7, 6/7 था तो 6 से मल्टीप्लाई किए, अब की बार बोला है 2/7, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूना कितना हो गया, 28, ठीक है, 14 दूना 28 पूर्णांक 2 दूना 4/7, और यही जो है आपका सही आंसर, क्योंकि ये आपका क्या है, हर बड़ा है, तो इसमें कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। लास्ट है आपका 5/8, ठीक है। आपको पता है कि 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%, मतलब 12.1/2%। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, मल्टीप्लाई बाई 5,
12 पचे 60, 5 एकम 5/2%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 2.1/2%। 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62.1/2%। और यही इसका सही आंसर होगा। देखिए अभी तक हम लोग देखे थे कि अगर कोई संख्या भिन्न में है तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर बोलता है 28.4/7%, है ना। 28.4/7%, ये किसमें दिख रहा है आपको, परसेंटेज में दिख रहा है। ये किसमें है, प्रतिशत में है। इसको बदलना है किसमें, भिन्न में। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलना है। कुछ नहीं करना, एकदम बहुत आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलता है 28.4/7%। अगर ये परसेंटेज में है तो इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, आपको देखना है। ठीक, ऐसे तरीका तो बहुत सारा है कि 28 को 7 से गुना करेंगे, 4 जोड़ेंगे, बटा में 100 करेंगे, लेकिन उतना लंबा हमको करना नहीं है। जो काम चुटकी में हो जाए उसके लिए उतना समय देना क्यों है। देखिए इसको देखेंगे, इसको ये क्या दिख रहा है, 7। और आपको पता है 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है ये 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 मिल जाए। ये 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 मिल जाए। ठीक है, 14 दूना 28, मतलब ये वैल्यू है आपका 2/7 का। ठीक, ये वैल्यू है आपका 2/7 का। नेक्स्ट आइए, अब की बार बोलता है 42.6/7। फिर नीचे में आपको कितना दिख रहा है, 7। फिर कितना दिख रहा है, 7। तो लिख लीजिए यहाँ पर, बोलता है 42.6/7%। देखिए ये क्या है, ये 7 है। आपको पता है कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14.2/7%। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, 14। 14 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे जो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42। कितना बार में आ गया, 3 बार में। तो ये वैल्यू हो गया आपका किसका, 3/7 का। ठीक, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो 3/7 का वैल्यू आप कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में। ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट बोलता है 57.1/7%। फिर नीचे कितना दिख रहा है, 7। लिख लीजिए यहाँ पर 57.1/7%। फिर क्या दिखा, 7। तो 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। अब आपको देखना है कि ये 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 57 या इसके आसपास आ जाए। अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 1, 2, 4 तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 57 आ जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। मतलब ये वैल्यू किसका हो गया, ये वैल्यू हो गया 4/7 का। बिल्कुल 100% एकदम आसान है और बिल्कुल सही है। ठीक है, 4/7 का। नेक्स्ट बोलता है 85.5/7। लिख लीजिए 85.5/7%। नीचे क्या आ रहा है, 7। आपको लिखना है 1/7 बराबर 14.2/7%। अब देखिए ये 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 85 मिल जाए या इसके आसपास। 14 छक 84। ठीक है, 14 छक 84। तो ये वैल्यू हो गया आपका 6/7 का। 14 छक 84, ये वैल्यू हो गया 6/7 का। नेक्स्ट बोलता है 71.3/7%। फिर से देखिए 71.3/7%। तो 1/7 का वैल्यू कितना गया, 14.2/7। 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें जो 71 आ जाएगा। बोले 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 70, 71 या इसके आसपास आ जाए। 5 बार में। तो 14 पचे 70, तो 5/7, मतलब ये वैल्यू होगी किसका, 5/7 का। नेक्स्ट बोलता है 37.1/2%। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 37.1/2%। ठीक है, आइए देखते हैं 37.1/2%। नीचे क्या है, 2। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि 1/2 का वैल्यू होता है कितना, 50%। ठीक है, 1/2 का वैल्यू 50%। तो इसमें ध्यान ये देना है कि क्या 50 से 37 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। तो 2 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 2 का अगला गुणज क्या होगा, तो 2 का अगला गुणज होगा 4। तो आप लिख लीजिए 1/4 का वैल्यू, और इसका क्या वैल्यू होता है, 25%।
तो 1/4 का वैल्यू 25%। आप देखेंगे कि 37 जो है वो इस 25 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। ये जो 37 है वो इस 25 से भी नहीं कट रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट चले जाइए 4 का अगला मल्टीपल। तो 4 का अगला मल्टीपल मतलब अगला गुणज, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 का अगला गुणज 8 हो जाएगा। तो 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 का वैल्यू होता है 12.1/2%। अब आपको देखना है कि 1/8 का वैल्यू 12.1/2%। 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 37 या इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब ये वैल्यू हो गया आपका 3/8 का, ठीक है। 37.1/2% जो वैल्यू ये 3/8 का हो गया। पिछला क्लास में जो आपको बताए थे, ठीक है, पिछला वीडियो में, तो उसमें आपको ये बताए थे कि यहाँ पर आपका 3/8 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इसको आपको जो है वो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर 3/8 का वैल्यू कितना हो गया, 37.1/2%। देखिए नेक्स्ट बोलता है, अभी तक जो हम लोग वीडियो बनाए थे, ठीक है, पिछले जो हम लोग पढ़े थे उसमें बोल रहा था कि सिंपल आपको बताना 42.2/3, 3/7, ठीक है, इस टाइप से। अब बोलता है कि जब वैल्यू 100 से ज्यादा जाने लगे, कोई भी वैल्यू 100 से ज्यादा कब जाएगा, जब उसका हर उसके अंश से ज्यादा हो जाएगा, तभी वीडियो 100 से, तभी जो है इसका वैल्यू जो है वो 100 से ज्यादा जाने लगेगा। जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन है 106.2/3%। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग भिन्न में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि 106 को 3 से गुना करिए, 2 जोड़िए, बटा में 100 जाइए, और तो हम लोग तो उतना लंबा जाएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 106.2/3%। अब देखिए अगर आपसे कोई कहेगा कि हमको 106 रुपया दो, ठीक है, अगर 106 रुपया कोई आपसे मांगेगा तो आप उसको 106 रुपया का डायरेक्ट नोट नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप उसको पहले देंगे आप उसको 100 और फिर देंगे 6.2/3%, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 100% अपने आप में कितना होता है, 1/1 मतलब 1। तो 100% की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1, और प्लस में 6.2/3% वैल्यू किसका होता है, 6.2/3% वैल्यू किसका होता है, पलट के पीछे देख लीजिए, या फिर तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, 6.2/3% होता है 1/15 का वैल्यू। 15 एकम 15 और 1 16/15, ठीक है, एकदम सेकेंडों में आंसर 16/15, 15 एकम 15 और 1 16/15। नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है, 366.2/3 का मतलब 300% और प्लस में 66.2/3%। इसको हम लोग क्या किया, अलग अलग कर दिए। 300% को क्या लिख सकते हैं, 3, और प्लस में 66.2/3 किसका वैल्यू है, 66.2/3 वैल्यू है 2/3 का। अभी अभी आपको बताया इसके जस्ट पहले 3 3 9 और 2 11/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 11/3। नेक्स्ट बोलता है 457.1/7%, ठीक है। देखिए तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस 57.1/7%। इस 400 को क्या लिखेंगे, 400 को लिख लीजिए 4, और प्लस में 57.1/7% किसका वैल्यू होता है। तो फिर से देखिए 57.1/7% किसका वैल्यू होता है, यहाँ पर 7 है, 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%, ठीक है। तो 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 57 या इसके आसपास आ जाए, 14 चौके 56, मतलब वो वैल्यू है 4/7 का। 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 32/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32/7। नेक्स्ट बोलता है 214.2/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 14.2/7%। तो 200 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस में 14.2/7%। 14.2/7% किसका वैल्यू है, 14.2/7% किसका वैल्यू है, 1/7 का, 7 दूना 14 और 1, ये वैल्यू किसका हो गया, 15/7 का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि अगर वैल्यू 100 से ऊपर चला जाए तो उसका भी हम लोग फ्रैक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू जो है वो आपका 100 से ऊपर चला जाए, जैसे यहाँ 400 हो गया, यहाँ 300 हो गया, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, तो इसका भी हम लोग जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आता है या थोड़ा कम समझ में आता है तो उसको फिर से बैक कर लीजिए, ठीक है। उसको फिर जो है दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।